हड़प्पा। दूसरा हमारा हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? तो इस सभ्यता का दूसरा नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। तीसरा हमारा हड़प्पा लिपि लिखी जाती थी, तो ये कैसी लिखी जाती थी? तो इसका आंसर आएगा दाएं से बाएं। चौथा हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हरियाणा का स्थल है, तो हरियाणा का कौन सा स्थल है? बनावली। पांचवा सिंधु घाटी सभ्यता में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की गई, तो ये कब की गई? तो ये 1924 में की गई। छठवां भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे, तो पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? कनिंघम। उसके बाद में अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला हमारा सोतुघई नामक हड़प्पा स्थल देश में है, तो ये कहाँ है? अफगानिस्तान में। दूसरा हड़प्पा सभ्यता की मोहरें नामक पत्थर से बनी है, तो ये किससे बनी है? सेल खड़ी नामक पत्थर से बनी है। तीसरा सिंधु घाटी एक नए सभ्यता की खोज की घोषणा ने की थी, तो ये किसने की थी? जॉन मार्शल ने। चौथा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के गवर्नर जनरल थे, तो कौन थे? REM व्हीलर। पांचवा हड़प्पा नामक स्थल की खोज एवं खुदाई का काम पुरातात्विक द्वारा प्रारंभ किया गया, तो ये किसके कौन से पुरातात्विक विद के द्वारा किया गया? दयाराम साहिनी द्वारा। उसके बाद में अगला है उचित संबंध जोड़िए। तो पहला हमारा अलेक्जेंडर कनिंघम, तो ये जाकर के हमारा मैच करेगा भारतीय पुरातत्व के जनक। दूसरा है REM व्हीलर, तो ये हो जाएगा हमारा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे। तीसरा है दयाराम साहिनी, तो ये क्या है? हड़प्पा में सर्वप्रथम मोहरों की खोज की थी। चौथा है SR राव, तो इन्होंने क्या किया था? लूथम में खुदाई का आरंभ करवाया था। नेक्स्ट है राखल दास बनर्जी, तो इन्होंने क्या किया था? मोहनजोदड़ो में सर्वप्रथम खुदाई करवाई। और छठवां और आखिरी है RS बिष्ट, तो इन्होंने धौलावीरा में खुदाई का आरंभ करवाया था। अगला है हमारा सत्य सत्य लिखिए, जिसमें पहला है हड़प्पा मोहरों का निर्माण सेल खड़ी नामक पत्थर से किया गया है, तो ये कैसा है? सत्य है। दूसरा हमारा हड़प्पा सभ्यता मिस्र तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी, तो ये भी क्या है? सत्य है। तीसरा है हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया शहर लोथम था, तो ये असत्य है। चौथा पुरातात्विक में ने राजस्थान की खेतड़ी क्षेत्र की संस्कृति को गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया है, तो ये क्या है? सत्य है। उसके बाद में अगला है हमारा पांचवा, तो पांचवा है हड़प्पा निवासियों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, तो ये क्या है? असत्य है। छठवां हड़प्पा सभ्यता में विनिमय बांटों की एक सूक्ष्म तथा परिशुद्ध प्रणाली द्वारा होता था, तो ये भी कैसा है? सत्य है। अगला हमारा एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता को जानने वाले स्रोत कौन कौन से हैं? तो कौन से? सड़कें, इमारतें, चित्र, लिपि और मोहरें। दूसरा हमारा हड़प्पा सभ्यता के निवासियों के कब्रों में मिली 5 वस्तुओं का उल्लेख कीजिए, तो 5 कौन कौन से हैं इसके? मृद भांड, खोपड़ियां, अस्थियां, आभूषण, शंख, मनके आदि। तीसरा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में किन 2 पुरातात्विक का प्रमुख योगदान रहा? तो एक दयाराम साहिनी का और दूसरा राखलदास बनर्जी का। चौथा है अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने और कब पढ़ा? तो जैस प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। पांचवा है सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल कौन सा है? तो कौन सा है? हड़प्पा। छठवां हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल कौन सा है? तो ये कौन सा है? मोहनजोदड़ो। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा दूसरा अध्याय, आपको इसको बार बार सुनना है। जितनी बार आप सुनोगे आपको उतना जल्दी और उतना ज्यादा अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि ये जो हिस्ट्री है आप जितनी बार सुनते जाओगे उतना ज्यादा अच्छा होता जाता है। और आपको एक ही बार में 3-4 बार नहीं सुनना है। जैसे आज सुना है तो फिर 2-3 दिन का गैप दे करके या 3-4 दिन का गैप दे करके फिर सुनना है। और जब आपका पढ़ने का मन नहीं करे, जब ये सारी चीजें ज्यादा सुनोगे तो आपके टाइम का ज्यादा यूटिलाइजेशन होगा। ठीक है, जब आप कोई दूसरा काम कर रहे होगे, जैसे खाना खा रहे हो या कोई और एक्टिविटी कर रहे हो, तब भी सुनोगे तो भी ये आपको बेनिफिट देगा, क्योंकि आपके एक साथ 2-2 काम होते रहेंगे। दूसरा है हमारा राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं, लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। तो पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुन करके लिखिए। पहला है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की, तो उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना कब की? 321 ईसा पूर्व। दूसरा है सिक्कों का अध्ययन कहलाता है, तो ये हमारा क्या कहलाता है? मुद्रा शास्त्र। तीसरा है मगध जनपद स्थित था, तो ये कहाँ पे स्थित था? आधुनिक बिहार में। चौथा है प्रभावती गुप्त पुत्री थी, तो इसका आंसर हमारा क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय की।
पांचवा है मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। उसके बाद में अगला है हमारा छठवां, जेम्स प्रिंसेप ने अशोक कालीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकाला, तो कब निकाला? तो ये 1838 ईस्वी में। सातवां है प्रयाग प्रस्थित यानी इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के लेखक थे, तो इसके लेखक कौन थे? हरिसेन। आठवां है पाटलिपुत्र किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो ये किसकी थी? मगध की राजधानी थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला है मौर्य काल में कर वसूली और संग्रह करने वाले अधिकारी को कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था? सन्निधाता। दूसरा है कौटिल्य ने राजनीति शास्त्र पर आधारित नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा, तो कौन सा लिखा? अर्थशास्त्र। तीसरा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत था, तो कौन सा था? मेगास्थनीज। चौथा हमारा भारत की दशा का आंखों देखा हाल मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक में लिखा, तो किस में लिखा? इंडिका में। पांचवा है मौर्य काल में कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकार होता था, तो क्या होता था? समहर्ता। छठवां अशोक ने सिंह शीर्ष को सरकार ने चिन्ह के रूप में अपनाया, तो अशोक ने सिंह शीर्ष को भारत सरकार ने राज्य चिन्ह के रूप में अपनाया। नेक्स्ट हमारा तीसरा उचित संबंध जोड़िए। पहला है हमारा प्रयाग अस्थि, तो इसका हो जाएगा हमारा हरिसेन। दूसरा है हमारा हर्षचरित, तो इसका हो जाएगा हमारा बाणभट्ट। तीसरा है प्रियदस्ती, तो इसका हो जाएगा हमारा अशोक। चौथा है हमारा अर्थशास्त्र, तो इसका हो जाएगा हमारा कौटिल्य। और पांचवा है हमारा इंडिका, तो इसका हो जाएगा हमारा मेगास्थनीज। छठवां है हमारा देवपुत्र, तो इसका हो जाएगा कुषाण। और सातवां है मौर्य वंश, तो इसका हो जाएगा हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला हमारा सत्य सत्य लिखिए। पहला क्वेश्चन है इसमें, सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों का अध्ययन किया, तो ये कैसा है? सत्य है। दूसरा, छठी शताब्दी में भारत 18 महाजनपदों में बटा हुआ था, तो ये क्या है? असत्य है। तीसरा, चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की, तो ये क्या है? सत्य है। चौथा है प्रयाग प्रस्थिति की रचना बाणभट्ट ने की थी, तो ये हमारा क्या है? असत्य है। पांचवा है मेगास्थनीज मौर्य शासक अशोक के शासन काल में भारत आया, तो ये भी कैसा है? असत्य है। छठवां है अशोक के पश्चिमोत्तर से मिले अभिलेख अराइसेक और यूनानी भाषा में है, तो ये कैसा है? सत्य है। सातवां है प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशरण ने की थी, तो ये क्या है? सत्य है। अगला है हमारा एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किस सन में की थी, तो कब की थी? 321 ईसा पूर्व की थी। दूसरा है सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? सिक्के जो होते हैं वो मुद्रा के अंतर्गत आते हैं और इसको हम लोग मुद्रा शास्त्र कहते हैं। तीसरा है मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। चौथा है प्रयाग प्रस्थिति यानी इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के लेखक कौन थे, तो इसके लेखक कौन थे? हरिसेन। पांचवा है मौर्य काल में कर वसूली और संग्रह करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था, तो इसको हम लोग क्या कहते थे? सन्निधाता कहते थे। छठवां है कौन चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत था, तो कौन था? मेगास्थनीज। सातवां है भारत की दशा का आंखों देखा हाल मेगास्थनीज ने अपनी किस पुस्तक में लिखा, तो किस पुस्तक में लिखा? इंडिका में। आठवां मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो मौर्य वंश का कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। नाइन्थ, सबसे पहले के अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे, तो किस में लिखे गए? प्राकृतिक भाषा में। उसके बाद में अगला हमारा 10वां, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु तथा उनका प्रधानमंत्री कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? कौटिल्य, और ये इनके क्या थे? प्रधानमंत्री थे। 11वां है प्राकृतिक और पाली भाषा में किस शासक के अभिलेख लिखे गए हैं, तो किसके लिखे गए हैं? अशोक के। 12वां है सर्वाधिक विख्यात कुषाण शासक कौन था, तो ये कौन था? कनिष्क। 13वां है गुप्त काल में प्रांत को क्या कहा जाता था, तो इसको क्या कहते थे? भुक्ति। उसके बाद में अगला है हमारा 14वां, मौर्य काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था, तो चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? पढ़। उसके बाद में 15 है मौर्य काल में कर निर्धारण का सर्वोच्चतम अधिकारी कौन होता था, तो कौन होता था? समहर्ता होता था। उसके बाद में अगला है हमारा तीसरा चैप्टर, और तीसरा चैप्टर है हमारा बंधुत्व जाति तथा वर्ग आरंभिक समाज। इसका हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा सही विकल्प चुन करके लिखिए। और पहला क्वेश्चन है प्राचीन काल में अधिकतर राजवंश
किस प्रणाली का अनुसरण करते थे? तो ये किस प्रणाली का अनुसरण करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा पितृवंशिका का। दूसरा, महाभारत में श्लोकों की संख्या है, तो महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है? तो ये 1 लाख से अधिक है। तीसरा, जाति व्यवस्था में पहला दर्जा प्राप्त था, तो ये किसको प्राप्त था? तो ये ब्राह्मणों को प्राप्त था। चौथा, बहुपति प्रथा प्रचलित थी, तो ये किस लिए प्रचलित थी? पांडवों में प्रचलित थी। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 5वां, मनुस्मृति में माता पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति में विशेष भाग का अधिकारी था, तो विशेष भाग का अधिकारी कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ज्येष्ठ पुत्र। छठवां है, पुत्रियों के संदर्भ में पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य था, तो क्या था? कन्यादान। सातवां, महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश है, तो इसका क्या है? भगवद गीता। आठवां, कौन से वंश को उनके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता था? तो किसको? जो शक वंश है उसके नहीं सॉरी जो सातवाहन वंश है उसको क्या किया जाता था? मातृ नाम से चिन्हित किया जाता था। नेक्स्ट हमारा दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, और इसका पहला है, लगभग ईसा पूर्व के बाद ब्राह्मणों ने लोगों को गोत्रों में वर्गीकृत किया, तो कितने ईसा पूर्व? लगभग 1000। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा दूसरा, उपमहाद्वीप की सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक है, तो ये कौन सा है? हमारा महाभारत। उसके बाद में तीसरा हमारा, का वर्गीकरण शास्त्रों में प्रयुक्त शब्द के आधार पर भी किया गया है, तो किसका? समाज का वर्गीकरण शास्त्रों में प्रमुख शब्द जाति के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट हमारा चौथा, राजाओं को उनके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता था, तो सातवाहन राजाओं को उनके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता था। पांचवा, ब्राह्मण लोग शकों को तथा मानते थे, तो क्या मानते थे? मल्लेश और बर्बर मानते थे। छठवां हमारा, मध्य एशिया में भारत आए, तो मध्य एशिया में भारत कौन आए? शक आए। उसके बाद में सातवां है हमारा, धर्म सूत्रों व धर्म शास्त्रों में एक आदर्श व्यवस्था का उल्लेख किया गया था, जो पर आधारित थी, तो जो किस पर आधारित थी? वर्ग पर आधारित थी। उसके बाद में आठवां हमारा, शौर्य, युद्ध तथा वर्षा के प्रमुख देवता हैं, तो कौन है? इंद्र है। नाइन्थ हमारा, से अभिप्राय गोत्र से बाहर विवाह संबंधी स्थापित करने से है, तो ये क्या है? बहिर्विवाह। 10वां हमारा, पारिवारिक संबंध प्राय तथा पर आधारित माने जाते हैं, तो ये प्राकृति तथा रक्त पर आधारित माने जाते हैं। नेक्स्ट हमारा 11वां, संस्कृति ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग के लिए किया गया है, तो कुल किसके लिए? परिवार के लिए किया गया है। नेक्स्ट उसके बाद में 12वां, के अनुसार वर्ण व्यवस्था के 4 वर्णों का उदय आदि मानव पुरुष बलि से हुआ था, तो इसका किसका? पुरुष सूक्त। 13वां है, महाकाव्य काल में संपत्ति पर अधिकार के मुख्य आधार और थे, तो ये क्या थे? लिंग और वर्ण थे। उसके बाद में अगला है हमारा 14वां, भगवद गीता में नया उपदेश दिया, तो भगवान श्री कृष्ण ने दिया। 15 है, कुरु महाजनपद की राजधानी थी, तो ये क्या थी? इंद्रप्रस्थ, जो आधुनिक दिल्ली है। उसके बाद में अगला है उचित संबंध जोड़िए, और पहला है हमारा पढ़ने की अष्टाध्यायी, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? लगभग 500 ईसा पूर्व। दूसरा हमारा आरंभिक बौद्ध ग्रंथ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लगभग 500 से 100 ईसा पूर्व। तीसरा है हमारा रामायण और महाभारत, तो ये क्या है? हमारा लगभग 500 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी। चौथा हमारा चरक और सुश्रुत संहिता, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? लगभग 100 ईस्वी। पांचवा हमारा पुराणों का संकलन, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? लगभग 200 ईसा ईस्वी से। छठवां हमारा भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? लगभग 300 ईस्वी। सातवां कालिदास का साहित्य, तो ये क्या है? लगभग 400 से 500 ईस्वी। और आठवां BS शुंकथांकर, तो इनका क्या हो जाएगा? महाभारत के समालोचनात्मक संस्मरण। उसके बाद में अगला है हमारा चौथा, सत्य सत्य लिखिए, जिसका हमारा पहला क्वेश्चन है, महाभारत में 5 लाख से अधिक श्लोकों का संकलन है, तो ये क्या है? असत्य, क्योंकि 1 लाख से अधिक है। दूसरा, धर्म शास्त्रों में 10 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है, तो ये भी कैसा है? असत्य है। नेक्स्ट, गोत्र परंपरा में प्रत्येक गोत्र का नाम एक ऋषि के नाम पर होता था, तो ये क्या है? सत्य है। चौथा हमारा, मनुस्मृति के अनुसार पुत्रियां पैतृक संसाधन में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी, तो ये हमारा क्या है? सत्य है। पांचवा, पुरातत्ववेत्ता BV लाल ने इंद्रप्रस्थ में उत्खनन कार्य किया, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? असत्य है। अगला है हमारा छठवां,
एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध रख सकते थे, तो ये हमारा क्या है, असत्य है। सातवां, मौर्य शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे, तो ये क्या असत्य है। आठवां है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोश ने की थी, तो ये क्या है, सत्य है। अगला एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जिसका पहला है हमारा, प्राचीन काल में अधिकतर राजवंश किस प्रणाली का अनुसरण करते थे, तो किसका करते थे, पितृवंशिका का अनुसरण करते थे। दूसरा, महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है, तो 1 लाख से अधिक है। तीसरा, जाति व्यवस्था में पहला दर्जा किन्हें प्राप्त था, तो पहला दर्जा किन्हें प्राप्त था, ब्राह्मणों को। चौथा, बहुपति की प्रथा किनमें प्रचलित थी, तो किसमें थी, पांडवों में। पांचवा हमारा, मनुस्मृति में माता पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति में विशेष भाग का अधिकारी कौन होता था, तो कौन होता था, ज्येष्ठ पुत्र। छठवां, महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश क्या है, तो क्या है, भगवद गीता। सातवां, लगभग कितने ईसा पूर्व के बाद ब्राह्मणों ने लोगों को गोत्रों में वर्गीकृत किया, तो लगभग कितने ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व किया। उसके बाद में अगला है हमारा आठवां, तो आठवां है, उपमहाद्वीप के सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक ग्रंथ कौन सा है, तो ये कौन सा, महाभारत। नाइन्थ है, किन राजाओं को उनके मात्र नाम से चिन्हित किया जाता था, तो किन राजाओं को किया जाता था, सातवाहन। 10वां हमारा, शौर्य, युद्ध तथा वर्षा के प्रमुख देवता हैं, तो कौन है, तो इंद्र है। 11वां, गोत्र से बाहर विवाह संबंध स्थापित करने को क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, बहिर्विवाह कहते हैं। 12वां है, संस्कृति ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो ये परिवार के लिए किया जाता है। 13 है हमारा, महाकाव्य काल में संपत्ति का अधिकार के मुख्य आधार क्या थे, तो इसके मुख्य आधार क्या थे, लिंग और वर्ण। उसके बाद में अगला है हमारा 14, तो ये है, महावीर से पहले जैन धर्म के कितने गुरु हुए थे, तो महावीर से पहले जैन धर्म के 23 गुरु हुए, क्योंकि जैन धर्म में टोटल कितने गुरु हुए, 24, और आखिरी कौन थे, महावीर थे। नेक्स्ट हमारा 15, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं किसमें संकलित हैं, तो किसमें संकलित है, जातक कथाओं में। अगला है हमारा 16वां, पिटक कितने हैं, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये 3 है। 17 है हमारा, बुद्ध चरितम की रचयिता कौन थे, तो ये कौन थे, अश्वघोष। 18वां हमारा, बौद्ध धर्म से जुड़े पवित्र टीले क्या हैं, तो ये क्या है, स्तूप है। उसके बाद में 19 है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन से धर्मों का उदय हुआ, तो ये कौन से हुआ, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म का। उसके बाद में 20वां है, जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण विचारक कौन थे, तो ये कौन थे, वर्धमान महावीर। 21 है, जीवन मृत्यु तथा परम ब्रह्म से संबंधित गहन विचारों वाले ग्रंथ क्या थे, तो ये क्या थे, उपनिषद थे। जो ये आपके 2-2, 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये अगर आप हमको कमेंट करके बोलोगे तो हम इनको भी आपको बाद में किसी सेकंड पार्ट में करवा देंगे। आगे चलते हैं हम अगले चैप्टर की तरफ, और अगला चैप्टर है हमारा अध्याय 4, और अध्याय 4 है विचारक, विश्वास और इमारतें, संस्कृति विकास, जो लगभग 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के और संबंध 600 तक है। पहला क्वेश्चन है इसका हमारा, सही विकल्प चुनिए। सबसे विशाल तथा शानदार बौद्ध स्तूप था, तो ये कौन सा था, अमरावती का। दूसरा है, स्तूप का संस्कृत अर्थ है, तो इसका संस्कृत अर्थ क्या है, तो यह है टीला। तीसरा हमारा, सांची का स्तूप महत्वपूर्ण केंद्र था, तो ये किसका महत्वपूर्ण केंद्र था, बौद्ध धर्म का। चौथा, सांची के स्तूप के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान रहा, तो किसका रहा, तो ये शाहजहां बेगम का रहा। उसके बाद में अगला है हमारा 5वां, तो 5वां, भगवान बुद्ध के बचपन का नाम था, तो भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो ये सिद्धार्थ था। 6वां, जहां बुद्ध ने निब्बान यानी निर्वाण प्राप्त किया था, तो कहाँ किया था, तो उन्होंने किया था कुशीनगर में। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 7वां, स्तूप से संबंधित रचना नहीं है, तो ये क्या है, गर्भगृह से नहीं है। अगला है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बौद्ध के धार्मिक संगठन को के नाम से जाना जाता है, तो किसके नाम से जाना जाता है, संघ के नाम से जाना जाता है। दूसरा है, गौतम बुद्ध का जन्म ईस्वी में ग्राम में हुआ, तो गौतम बुद्ध का जन्म 566 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक गांव में हुआ। तीसरा है, बुद्धकालीन भारत में पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार के कुछ क्षेत्रों में व्यवस्था थी, तो क्या थी, गणतंत्रीय व्यवस्था थी। चौथा है, बौद्ध संघ की संचालन पद्धति तथा की परंपरा पर आधारित थी, तो क्या थी, गणों तथा संघों की परंपरा पर आधारित थी। 5वां है, सुल्तान जहां बेगम की शासिका थी, तो सुल्तान जहां बेगम भोपाल की शासिका थी। उसके बाद हमारा प्रश्न 4 सत्य सत्य लिखिए। पहला है, सांची बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, तो ये हमारा क्या है, सत्य है।
दूसरा है ऋग्वेद अग्नि इंद्र सोम आदि कई देवताओं की स्तुति सूक्तों का संग्रह है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसका, ये भी सत्य है। तीसरा है महायान और हीनयान जैन धर्म से संबंधित परंपराएं हैं, तो ये भी हमारा क्या है, असत्य है। नेक्स्ट है चौथा, अमरावती के स्तूपों की खोज सन 1818 में हुई, तो ये क्या है, हमारा असत्य है। पांचवा, हिंदू धर्म में शैव तथा वैष्णव दो परंपराएं सम्मिलित थी, तो ये हमारा क्या है, सत्य है। छठवां है भगवान बुद्ध का जन्म कुशीनगर में हुआ था, तो ये क्या है, हमारा असत्य है। उसके बाद में अगला है एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है हमारा सबसे विशाल तथा शानदार बौद्ध स्तूप कहाँ था, तो ये कहाँ है, अमरावती का था। उसके बाद में दूसरा स्तूप का सांस्कृतिक अर्थ क्या है, तो इसका सांस्कृतिक अर्थ क्या है, टीला। उसके बाद में अगला है हमारा तीसरा, तो तीसरा सांची का स्तूप किसका महत्वपूर्ण केंद्र था, तो किसका था, बौद्ध धर्म का। चौथा, सांची के स्तूप की संरक्षण में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा, तो किसका रहा, शाहजहां बेगम का। पांचवा है भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो क्या था, सिद्धार्थ। छठवां है बुद्ध ने निब्बान यानी निर्माण कहाँ प्राप्त किया था, तो कहाँ किया था, कुशीनगर में। सातवां, बौद्धों के धार्मिक संगठन को किसके नाम से जाना जाता है, तो किसके संघ के नाम से जाना जाता है। आठवां, गौतम बुद्ध का जन्म किस सन में एवं कहाँ हुआ, तो गौतम बुद्ध का जन्म 566 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक शहर में हुआ। नाइन्थ है हमारा बुद्धकालीन भारत में पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार के कुछ क्षेत्रों में कौन सी व्यवस्था थी, तो कौन सी थी, गणतंत्रीय व्यवस्था थी। दसवां, बौद्ध संघ की संचालन पद्धति किस परंपरा पर आधारित थी, तो गणों और संघों की परंपरा पर आधारित थी। 11वां, महाकाव्य काल का दूसरा नाम है, तो ये क्या है, वीर काल। इसके बाद में 12 है रामायण के रचयिता कौन थे, तो ये महर्षि वाल्मीकि। 13 है वेद व्यास ने किस महाकाव्य की रचना की, तो ये महाभारत की रचना की। उसके बाद में अगला है हमारा 14, तो 14 है साहित्यिक दृष्टि से महाभारत का प्रथम संस्करण क्या कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, आदि पुराण कहलाता है। नेक्स्ट है 15, पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराण कितने हैं, 18 है। उसके बाद में 16 है श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध हेतु उत्साहित करते हुए जो उपदेश दिया वे किसमें संकलन है, तो वो श्रीमद् भगवद गीता में संकलित है। उसके बाद में अगला हमारा 17, महाभारत में कुल कितने खंड हैं, तो कुल कितने हैं, 18 है। उसके बाद में 18वां है वैदिक मंत्रों व सूक्तों के संग्रहण को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, संहिता कहते हैं। 19 है सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार किसने करवाया था, तो किसने करवाया था, राजा रुद्रदामन ने। 20वां है हमारा उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, तो कितनी है, 108। 21 है दक्कन और मध्य भारत में मौर्य के उत्तराधिकारी कौन थे, तो कौन थे, सातवाहन। 22 है शौर्य युद्ध तथा वर्षा के प्रमुख देवता कौन थे, तो कौन थे, इंद्र देवता थे। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा अध्याय 5, यात्रियों के नजरिए समाज के बारे में उनकी समझ लगभग 10वीं से 17वीं सदी तक। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किताब उल हिंद की भाषा है, तो किताब उल हिंद की भाषा कैसी है, तो यह है अरबी। उसके बाद में दूसरा है अबुल फजल में भूमि राजस्व को नाम दिया है, तो क्या दिया है, राजस्व का पारिश्रमिक। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा तीसरा इब्न बतूता के अनुसार भारत का सबसे बड़ा शहर है, तो इसका सबसे बड़ा शहर कौन सा है, दिल्ली। चौथा हमारा हटीला यात्री कहा गया था, तो ये किसको कहा गया है, इब्न बतूता को। पांचवा हमारा सुल्तान मोहम्मद ने ख्वारिज्म पर आक्रमण किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1017 ईस्वी में। उसके बाद में अगला हमारा छठवां, तो छठवां ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो इसके कौन से हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसवा बर्नियर। अगला हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला हमारा के बाद भारत में आने वाले डच, अंग्रेज तथा फ्रांसीसी यात्रिकों की संख्या बढ़ने लगी, तो कब से, 1600 ईस्वी के बाद से भारत में आने वाले डच, अंग्रेज तथा फ्रांसीसी यात्रियों की संख्या क्या होने लगी, बढ़ने लगी। दूसरा है फ्रांसवा बर्नियर एक यात्री था, तो कौन सा था, फ्रांसीसी। तीसरा है उपमहाद्वीप के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए लिखी थी, तो क्या लिखी थी, किताबुल हिंद। चौथा है कि संबंध में अल बिरूनी का विवरण ग्रंथों में प्रभावित था, तो क्या था, जाति व्यवस्था और संस्कृत। पांचवा है डाक प्रणाली की कार्यकुशलता देखकर चकित रह गया, तो कौन रह गया, इब्न बतूता। उसके बाद में अगला है हमारा तीसरा उच्च संबंध जोड़िए। पहला है हमारा अल बिरूनी, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, लगभग 1017 से 1020 ईस्वी।
उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा मार्को पोलो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1271 से 1295 ईस्वी। तीसरा हमारा इब्न बतूता, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1332 से 1333 ईस्वी। चौथा है दुअर्ते बरबोसा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1518 ईस्वी में। पांचवा है हमारा फ्रांसवा बर्नियर, तो ये क्या हो जाएगा 1656 से 1668 में। और लास्ट है हमारा अबू रज्जाक समरकंदी, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 1440 के दशक में। अगला है हमारा चौथा क्वेश्चन, सत्य सत्य लिखिए, जिसका पहला क्वेश्चन है हमारा अल बिरूनी सीरियाई फारसी हिंदू तथा संस्कृत भाषाओं का ज्ञाता था, तो ये क्या है सत्य है। दूसरा है रेहला नामक यात्रा वृतांत अल बिरूनी ने लिखा, तो ये क्या है असत्य है। उसके बाद में अगला है हमारा तीसरा है इब्न बतूता सन 1333 ईस्वी में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा था, तो ये क्या है सत्य है। चौथा है इब्न बतूता ने आगरा का चित्रण भारत के सबसे बड़े शहर के रूप में किया था, तो ये क्या है असत्य है। पांचवा है बर्नियर मुगल कालीन शहरों के शिविर नगर कहा था, तो ये क्या है सत्य है। उसके बाद में अगला है हमारा पांचवा क्वेश्चन, तो पांचवा है एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जिसका पहला है हमारा अल बिरूनी का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो अल बिरूनी का जन्म सन 1973 उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज्म में हुआ था। उसके बाद में दूसरा हमारा इब्न बतूता को कहाँ का काजी का न्यायाधीश नियुक्त किया गया, तो कहाँ का किया गया दिल्ली का। तीसरा इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा, तो 12 वर्षों तक। चौथा भारत को 6 बार यात्रा करने वाले फ्रांसीसी जोहरी का क्या नाम था, तो इसका क्या था जो बैप्टिस्ट तेवर्नियर। और उसके बाद में नेक्स्ट है पांचवा बर्नियर ने अपनी प्रमुख कृति को किसे समर्पित किया, तो इसने किसको किया लुई 14 को। या उसके बाद में अगला है हमारा इब्न बतूता ने भारत की किस वनस्पति का रोचक चित्रण किया है, तो किसका किया पान तथा नारियल। सातवां बर्नियर ने महिलाओं से संबंधित किस प्रथा का विवरण लिखा, तो किसका लिखा सती प्रथा का। अगला है उसके बाद में हमारा छठवां अध्याय भक्ति सूक्ति परंपराएं धार्मिक व्यवस्थाओं में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ लगभग 8वीं से 18वीं सदी तक। तो पहला क्वेश्चन है हमारा सही विकल्प चुन करके लिखिए, वैदिक देवकुल के अंतर्गत किन देवताओं की पूजा की जाती है, तो किन की जाती है, तो ये इंद्र की, अग्नि, सोम यानी उपरोक्त सभी। दूसरा है नयनार संत उपासना करते थे, तो ये किसकी उपासना करते थे शिव की करते थे। तीसरा हमारा विष्णु भक्त संत क्या कहलाते थे, तो ये क्या कहलाते थे अलवार कहलाते थे। नेक्स्ट है चौथा वीर शैव परंपरा के अनुयायी क्या कहलाए, तो ये क्या कहलाए, तो इनको लिंगायत कहते हैं। उसके बाद में अगला है पांचवा दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई 13वीं सदी में हुई। छठवां इस्लामी शासकों के अधीन संरक्षित श्रेणी को कौन सा कर देना पड़ा था, तो कौन सा देना पड़ा था, तो जजिया। सातवां तजिकिस्तान से भारत आए लोगों का क्या नाम दिया गया, तो इसका क्या नाम दिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ताजिक। आठवां भारत में आने वाला सबसे प्रभावशाली सूफी सिलसिला था, तो सूफी सिलसिला क्या था चिश्ती। और 9th है हमारा इसका वैष्णवी परंपरा की जीविका के अनुसार कबीरदास के गुरु थे, तो कौन से थे रामानंद थे। उसके बाद में अगला है हमारा 10वां, तो 10वां पहले सिख गुरु थे, तो पहले सिख गुरु कौन से थे गुरुदेव नानक। 11वां शेख मुईउद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है अजमेर में स्थित है। उसके बाद में अगला है हमारा दूसरा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, और इसका पहला है हमारा महान और लघु परंपरा जैसे शब्द ने प्रयुक्त किए, तो किसने किए समाजशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड ने किए। उसके बाद में दूसरा है हमारा काव्य संकलन को तमिल वेद के रूप में जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है नलियराद दिव्य प्रबंधक काव्य को संकलन को तमिल वेद के रूप में जाना जाता है। तीसरा शेख मोइनुद्दीन की दरगाह में इमारत ने बनवाई थी, तो किसने बनवाई थी गयासुद्दीन खिलजी ने। चौथा अमीर खुसरो के शिष्य थे, तो कौन से थे शेख निजामुद्दीन औलिया। पांचवा है कबीर भक्ति परंपरा के कवि थे, तो कौन थे निर्गुण भक्ति शाखा के। छठवां मीराबाई राजस्थान के राज्य की राजकुमारी थी, तो किसकी मेड़ता राज्य की राजकुमारी थी। तीसरा हमारा उचित संबंध बनाइए, पहला हमारा अलवार, तो अलवार का क्या हो जाएगा ये विष्णु भक्तों को कहा जाता था। दूसरा है नयनार, तो ये शिव भक्तों को कहा जाता है। तीसरा है निर्गुण भक्ति परंपरा, तो ये क्या थी अमृत निराकार ईश्वर की है। चौथा है वीर शैव या लिंगायत, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा
तो ये हो जाएगा वाशवन्ना। पांचवा हमारा शेख मोहिउद्दीन चिश्ती, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अजमेर। छठवां है हमारा शेख निजामुद्दीन औलिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली। सातवां हमारा शंकर देव, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कीर्तन और सत्संग। उसके बाद में अगला है सत्य सत्य लिखिए, जिसका पहला है हमारा भक्ति परंपरा के दो प्रमुख वर्गों सगुण और निर्गुण में बांटा गया है, ठीक है, सत्य। दूसरा आरंभिक भक्ति आंदोलन वाशवन्ना के नेतृत्व में हुआ, तो ये क्या है हमारा, असत्य है। तीसरा है अलवार व नयनार ने ब्राह्मणों की प्रभुत्ता का समर्थन किया, तो ये हमारा क्या है, तीसरा असत्य है। चौथा इस्लाम धर्म के ज्ञाता व संरक्षक उलमा कहलाते थे, तो ये क्या है, सत्य है। पांचवा सूफी परंपरा का विकास 11वीं शताब्दी से आरंभ हुआ, तो ये क्या है, असत्य है। छठवां हमारा शेख निजामुद्दीन औलिया का खानकाह दिल्ली के ग्यासपुर नामक स्थान से था, तो ये क्या हमारा, सत्य है। सातवां 12वीं शताब्दी के आसपास सूफी सिलसिलों का गठन प्रारंभ हो गया, तो ये हमारा क्या है, सत्य है। उसके बाद में अगला है आठवां, तो आठवां अकबर ने शेख मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह की 16 बार यात्रा की, तो ये क्या है, सत्य है। नाइन्थ है हमारा मौलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित प्रमाख्यान का नाम पद्मावत है, तो ये क्या है हमारा, सत्य है। दसवां अमीर खुसरो शेख मोहिउद्दीन चिश्ती के शिष्य थे, तो ये हमारा क्या है, असत्य है। उसके बाद में अगला है एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है हमारा वैदिक देवकुल के अंतर्गत किन देवताओं की पूजा की जाती थी, तो किन की जाती थी, इंद्र, अग्नि और सोम की। दूसरा है नयनार संत किसकी उपासना करते थे, तो नयनार किसकी करते थे, भगवान शिव की। विष्णु भक्त संत का क्या कहलाते थे, तो इनको हम क्या कहते हैं, अलवार। और उसके बाद में चौथा है वीर शैव परंपरा के अनुयायी क्या कहलाए, तो ये क्या कहलाए, लिंगायत कहलाए। नेक्स्ट है हमारा अध्याय 7, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर लगभग 14वीं से 16वीं सदी तक। पहला क्वेश्चन है हमारा सही विकल्प चुनकर लिखिए। विजयनगर साम्राज्य का स्थानीय नाम है, तो इसका स्थानीय नाम क्या था, हम्पी था। दूसरा है हम्पी के भग्नावशेष सर्वप्रथम कब प्रकाश में लाए गए, तो कब लाए गए, 1800 ईस्वी में। तीसरा विजयनगर का पर शासन करने वाला पहला राजवंश था, तो इसका पहला राजवंश कौन सा था, तो ये था संगम वंश। उसके बाद में चौथा विजयनगर साम्राज्य के सेना प्रमुख कहलाते थे, तो इसके सेना प्रमुख नायक कहलाते थे। पांचवा 15वीं शताब्दी में विजयनगर में निर्मित हौज का वर्तमान नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है, कमलापुरम जलाशय। उसके बाद में नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना सन में की गई थी, तो ये कब की गई थी, 1336 में। दूसरा है कृष्णदेव राय नामक उपनगर की स्थापना की, तो कृष्णदेव राय ने नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना की। तीसरा है 1542 ईस्वी में विजयनगर का नियंत्रण वंश के हाथों में चला गया, तो किसके चला गया, अराबिंदु वंश के हाथों में चला गया। चौथा है एक विशालकाय मंच है जहां अनेक अनुष्ठान संपन्न किए जाते थे, तो कौन सा है, महानवी डिंबा। एक विशालकाय मंच है जहां अनेक अनुष्ठान संपन्न किए जाते थे। पांचवा है सन में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता दे दी, तो सन 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता मिली। उसके बाद में तीसरा उचित संबंध जोड़िए। पहला विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तो ये कब हुई थी, 1336 में। दूसरा उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना तो ये कब हुई थी, 1435 में। तीसरा है राक्षसी तागड़ी का युद्ध, तो ये कब हुआ, 1565 में। और चौथा है हम्पी को विश्व विरासत का स्थल घोषित करना, तो ये कब हुआ, 1986 में। अगला सत्य सत्य लिखिए। पहला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 12वीं सदी में हुई थी, तो असत्य है। दूसरा हम्पी के भग्नावशेष को सर्वप्रथम कालिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाया गया, तो ये हमारा कैसा, सत्य है। तीसरा हमारा विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम वंश शालव वंश था, तो ये कैसा, असत्य है। चौथा है राक्षसी तागड़ी या तालीकोटा का युद्ध कृष्णदेव राय के नेतृत्व में लड़ा गया, तो ये कैसा, असत्य है। उसके बाद में अगला है हमारा पांचवा, तो पांचवा है हिरिया नहर का निर्माण संभवतः संगम वंश के राजा ने करवाया था, तो क्या है, सत्य है। अगला पांचवा एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से था, तो किस वंश से था, तुलुव वंश से था। दूसरा है हमारा तालीकोटा युद्ध का नेतृत्व किसने किया था, तो ये किसने किया था, राम राय ने किया था। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा तीसरा विजयनगर साम्राज्य के लिए जल का प्रमुख स्रोत क्या था, तो इसके लिए प्रथम स्रोत क्या था, तुंगभद्रा नदी। चौथा विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी का नाम क्या था, तो उनका क्या था, पंपा देवी। पांचवा हमारा कॉलिन मैकेंजी ने विजयनगर की यात्रा कब की, तो कब की, 1800 ईस्वी में।
उसके बाद में अगला हमारा छठवां, बहमनी राज्यों की स्थापना कब हुई? तो ये कब हुई? 1347 ईस्वी में। आठवां है हमारा, किसान, जमींदार और राज, कृषि समाज और मुगल साम्राज्य लगभग 16वीं और 17वीं सदी में। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुन करके लिखिए, शाहजहां के शासनकाल में पंजाब की किस नहर की मरम्मत की गई थी? तो किसकी की गई थी? शाह नहर की। दूसरा, पंजाब का मुगल कालीन व्यवसायिक कबीला था, तो ये कबीला कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा लोहानी। तीसरा हमारा, अहोम राजाओं का संबंध किस राज्य से था? तो ये किस राज्य से था? असम से। चौथा हमारा, भू राजस्व की निर्धारित की गई राशि को क्या कहते थे? तो इसको क्या कहते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जमा। पांचवा है, मुगल काल में मुख्यतः किस धातु के सिक्के प्रचलित थे? तो ये किस धातु के सिक्के प्रचलित थे? चांदी के। उसके बाद में छठवां है हमारा, आयन ए अकबरी का लेखक कार्य कब पूर्ण हुआ? तो ये कब पूर्ण हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1598 ईस्वी में। सातवां, अबुल फजल कौन थे? तो अबुल फजल कौन थे? तो अकबर का दरबारी कवि था, अकबरनामा का लेखक भी था और आयन अकबरी का लेखक भी था, यानी उपरोक्त सभी। उसके बाद में अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, और इसमें पहला है हमारा, शाहजहां के शासनकाल में पंजाब में नहर की मरम्मत करवाई गई, तो कौन सी? शाह नहर की। दूसरा, मक्का भारत में के मार्ग में पहुंचा, तो ये क्या? मक्का भारत में अफ्रीका और स्पेन के मार्ग से पहुंचा। तीसरा हमारा, 18वीं सदी में बंगाल के जमींदारों और दस्तकारों के बीच सेवा विनिमय व्यवस्था कहलाती थी, तो क्या कहलाती? जजमानी कहलाती थी। चौथा है, मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत क्या था? तो क्या था? भू राजस्व। पांचवा है हमारा, आयन के अंतिम भाग में अकबर की का संग्रह है, तो किसका है? शुभ वचनों का संग्रह है। उसके बाद में अगला हमारा, उचित जोड़ी बनाइए, और पहला है आयन अकबरी, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? अबुल फजल। दूसरा हमारा, रैयत या मुजरियान, तो इसका हो जाएगा हमारा किसान। तीसरा है जिने कामिल, तो इसका हो जाएगा हमारा कपास और गन्ना। चौथा है हमारा अमील गुजार, तो इसका हो जाएगा हमारा कर वसूलने वाला अधिकारी। और पांचवा है मुकद्दम या मंडल, तो ये हो जाएगा गांव का मुखिया। उसके बाद में अगला है हमारा, सत्य सत्य चुनिए, जिसमें पहला हमारा, मुगल काल में खुद कायस्थ व पाही कायस्थ दो प्रकार के किसान थे, तो ये क्या है? सत्य। दूसरा, जमींदारों की समृद्धि का आधार उनकी मिल्कियत थी, तो ये क्या है? सत्य। तीसरा है, भूमिहार भद्रजनों में महिलाओं का पुश्तैनी संपत्ति का अधिकार प्राप्त था, तो ये भी क्या है? सत्य है। चौथा है, आईन अकबरी 10 संशोधन के बाद पूर्ण हुआ था, तो ये क्या है? हमारा असत्य है। पांचवा है, मुगल काल में जंगल बदमाशों को शरण देने वाला स्थान था, तो ये सत्य है। छठवां है हमारा, आईने के पहले भाग में सैनिक व नागरिक प्रशासन का वितरण है, तो ये क्या है? असत्य है। उसके बाद में अगला है हमारा, एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जिसका पहला है, आईन अकबरी के लेखक कौन है? तो ये कौन है? अबुल फजल। दूसरा हमारा, अबुल फजल किस मुगल काल का दरबारी इतिहासकार था? तो ये किसका था? अकबर का। तीसरा हमारा, अधिक राजस्व देने वाली फसलों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो ये किसका किया जाता था? जिनसे कामिक। उसके बाद में चौथा हमारा, मक्का भारत में किस मार्ग से पहुंचा? तो मक्का भारत में अफ्रीका और स्पेन के मार्ग से पहुंचा। पांचवा हमारा, मुगल में परिवार किस प्रकार के होते थे? तो मुगल में परिवार किस प्रकार के होते थे? तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा पितृसत्तात्मक या पुरुष प्रधान। छठवां हमारा, भू राजस्व के लिए स्थापित प्रशासनिक तंत्र का मुख्य केंद्र क्या था? तो इसका क्या था? दीवान। सातवां, मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत क्या था? तो क्या था? भू राजस्व। आठवां, राजस्व वसूली करने वाले अधिकारी क्या कहलाते थे? तो क्या कहलाते? अमील गुजार। नाइन्थ है हमारा, मुगल काल में तुर्क में स्थापित समकालीन साम्राज्य का क्या नाम था? तो क्या था? ऑटोमन साम्राज्य। उसके बाद में अगला हमारा 10वां, 1690 ईस्वी भारत यात्रा करने वाले इटली के विदेशी यात्री का नाम लिखिए, तो क्या था? जोवन्नी कारेरी। उसके बाद में 11वां है, आईने अकबरी किस किताब का एक हिस्सा है? तो ये किसका है? अकबरनामा। 12वां, अंतिम मुगल बादशाह का क्या नाम था? तो क्या था? बहादुर शाह जफर। 13वां हमारा, फतेहपुरी सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? अकबर ने। उसके बाद अध्याय 9 और 9वां अध्याय हमारा, उपनिवेशवाद और देहात सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। तो इसका हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के स्वरूप में ब्रिटिश संसद में गंभीर वाद विवाद का आधार बनी, तो कौन बना? 5वीं रिपोर्ट। दूसरा, 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में पेश की गई, तो ये कब पेश की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सन 1813 में। उसके बाद में अगला है हमारा तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन है, राजमहल के पहाड़िया लोगों का जीवन पूरी तरह निर्भर था, तो ये कैसा था? जंगलों पर निर्भर था।
उसके बाद में नेक्स्ट हमारा चौथा, राजस्व एकत्रित करते समय जमींदार का जो अधिकारी होता था उसे कहते थे, तो उसे हम लोग क्या कहते थे, तो उसे अमला कहते थे। पांचवा है पहाड़िया लोगों द्वारा की जाने वाली खेती कहलाती थी, तो ये कैसी खेती कहलाती थी, झूम खेती। छठवां हमारा 1820 के दशक में इंग्लैंड के एक जाने माने अर्थशास्त्री थे, तो ये कौन थे, तो ये डेविड रिकार्डो थे। सातवां, दक्कन दंगा रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, सन 1878 में पेश की गई। उसके बाद में आठवां है, ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई, तो ये कब हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा सन 1857 में। नाइन्थ है हमारा, संथाल विद्रोह का नेता कौन था, तो इसका नेता कौन था, सिंधु माझी। 10वां हमारा, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था, तो किसने लागू किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके बाद में अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें हमारा पहला है, कोसूपा विपणन केंद्र मंडी का विद्रोह हुआ था, तो कब हुआ था, 12 मई सन 1975 को सूपा विपणन केंद्र का विद्रोह हुआ था। दूसरा है, जोतदार की जमीन पर खेती करने वाले किसान कहलाते थे, तो क्या कहलाते थे, बटाईदार। तीसरा है, फ्रांसीसी बुकानन एक था जो भारत आया और मैं कार्य किया, तो जो फ्रांसीसी बुकानन एक चिकित्सक था जो भारत आया और बंगाल चिकित्सा सेवा में कार्य किया। चौथा, औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम में स्थापित हुआ, तो कहाँ हुआ, बंगाल में। पांचवा है, में अंग्रेजों ने एक परिसीमन कानून पारित किया, तो कब किया, सन 1859 में। छठवां, बंबई दक्कन में राजस्व प्रणाली लागू की गई, तो ये बंबई दक्कन में रैयतवाड़ी राजस्व प्रणाली लागू की गई। सातवां, राजमहल की पहाड़ियों के आसपास रहने वाले लोगों को कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था, पहाड़िया कहा जाता था। उसके बाद में तीसरा, उचित संबंध बनाइए। पहला हमारा स्तंभरारी बंदोबस्त व्यवस्था, तो ये कब हुई, 1793। दूसरा हमारा संथाल विद्रोह, तो ये कब है, 1855 से 1856। तीसरा अमेरिका में गृह युद्ध, तो ये कब हुआ, 1861 में। चौथा दक्कन विद्रोह, तो ये कब हुआ, 1875 में। पांचवा हमारा रैयतवाड़ी व्यवस्था, तो ये कब हुई, 1820 में। और छठवां दक्कन दंगा आयोग का रिपोर्ट, तो ये कब गई, 1878 ईस्वी में। उसके बाद में अगला सत्य असत्य लिखिए, और पहला है इसमें हमारा, स्तंभरारी बंदोबस्त व्यवस्था बंगाल में लागू किया गया, तो कैसा है, सत्य है। दूसरा, ब्रिटिश संसद में प्रस्तावित 5वीं रिपोर्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन से संबंधित थी, तो ये भी कैसा है, सत्य है। तीसरा, ब्रिटेन में 1857 ईस्वी में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी स्थापित हुई, तो ये हमारा क्या है, असत्य है। चौथा हमारा, 1859 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा परिसीमन कानून बनाया गया, तो ये हमारा कैसा, चौथा सत्य है। पांचवा, ब्रिटेन के कपास क्षेत्रों में गिरावट का कारण अमेरिकी गृह युद्ध था, तो ये भी हमारा कैसा है, सत्य है। उसके बाद में अगला हमारा छठवां, तो छठवां हमारा, बंगाल में 1877 ईस्वी में भूमि को 1 वर्षीय ठेके पर देने की प्रथा की गई थी, तो ये क्या हमारा छठवां, सत्य है। सातवां, वॉरेन हेस्टिंग ने 1793 ईस्वी में बंगाल में भू राजस्व के स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था, तो ये हमारा कैसा, असत्य है। आठवां है, स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत सरकार का किसान से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हुआ, तो ये क्या हमारा, असत्य है। अगला हमारा पांचवा, एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जिसका पहला है, भारत ब्रिटेन में कब तक कपास आपूर्ति का सबसे बड़ा स्रोत था, तो कब तक था, 1862 तक। उसके बाद में दूसरा है, जोतदार की जमीन पर खेती करने वाले किसान को क्या कहते थे, तो इसको क्या कहते थे, बटाईदार कहते थे। तीसरा, 5वीं रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई थी, तो 5वीं रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई थी, प्रवर समिति द्वारा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा पांचवा, तो पांचवा क्वेश्चन है हमारा, पहाड़िया लोग किस प्रकार की खेती करते थे, तो पहाड़िया लोग किस प्रकार की खेती करते थे, झूम की खेती करते थे। छठवां, 1878 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में कौन सी रिपोर्ट पेश की गई, तो दक्कन दंगा रिपोर्ट पेश की गई। सातवां, भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई, तो कहाँ की गई, बम्बई में की गई। और आठवां हमारा, भारत में पहली जूट मिल कब स्थापित की गई, तो 1855 में। नाइन्थ है, ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के दुष्परिणाम को सबसे अधिक किसे झेलना पड़ा, तो किसको झेलना पड़ा, कृषकों, कारीगरों और दस्तकारों को। 10वां है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रचलित किया गया, तो किसके द्वारा किया गया, थॉमस मुनरो कैप्टन द्वारा प्रचलित किया गया। 11वां है, दमिन एक कोई नामक भूभाग पर किसे बसाया गया था, तो ये किसे बसाया गया था, संथालों को बसाया गया था। उसके बाद में हम लोग चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ, और अगला चैप्टर है हमारा अध्याय नंबर 10, विद्रोही और राज, 1857 का आंदोलन और उनके व्याख्यान। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुन करके लिखिए। बिहार में विद्रोहियों का नेता था, तो बिहार में विद्रोहियों का नेता कौन था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कुंवर सिंह।
उसके बाद में नेक्स्ट है दूसरा, 1857 के विद्रोह का सबसे व्यापक रूप देखने को मिला, तो ये किसको देखने को मिला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अवध में। नेक्स्ट हमारा तीसरा, वाजिद अली शाह कहाँ का नवाब था, तो ये कहाँ का नवाब था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अवध का। नेक्स्ट हमारा चौथा क्वेश्चन, सती प्रथा की समाप्त करने के लिए कानून बनाया गया, तो इसका आंसर हमारा क्या है, तो ये हो जाएगा, कब बनाया गया, 1829 ईस्वी में बनाया गया। उसके बाद में अगला है हमारा पांचवा, तो पांचवा हमारा, लखनऊ में विद्रोह 1857 का नेतृत्व किया, तो ये किसने किया, बेगम हजरत महल ने। छठवां हमारा, विद्रोह के समय 1857 से भूमि में कोल आदिवासियों का नेता था, तो कौन था, गोनू था। उसके बाद में अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, और इसका पहला है, सन 1857 के विद्रोह में की महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो मंगल पांडे की। दूसरा है, के संथालों का विद्रोह में हुआ, तो बिहार के संथालों का विद्रोह 1855 ईस्वी में हुआ। तीसरा है, और सन 1857 के विद्रोह के दो गुप्त चिन्ह थे, तो कमल और चपाती सन 1857 के विद्रोह के दो गुप्त चिन्ह थे। चौथा है, कि विद्रोह की शक्ति बहुत कुछ हिंदू मुस्लिम एकता में निहित थी, तो सन 1857 के विद्रोह की शक्ति बहुत कुछ हिंदू मुस्लिम एकता में निहित थी। पांचवा, नाना साहेब अंतिम के दत्तक पुत्र थे, तो नाना साहेब अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे। उसके बाद में अगला है, उचित संबंध चुनिए या जोड़िए, तो पहला क्या, मेरठ सैन्य छावनी, तो इसका क्या हो जाएगा, मंगल पांडे। झांसी, झांसी से कौन रिलेट करता था, रानी लक्ष्मीबाई। कानपुर, तो कानपुर कौन देख रहे थे 1857 में, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नाना साहेब। लखनऊ, तो लखनऊ हमारा किसको मिलेगा, तो ये था बिरजिस कद्र। और पांचवा है बिहार, तो बिहार का क्या हो जाएगा, कुंवर सिंह। दिल्ली, तो दिल्ली से थे बहादुर शाह जफर। उसके बाद में अगला है सत्य, सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया, तो ये क्या है, सत्य। दूसरा, सन 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण अवध का अधिग्रहण था, तो ये क्या है, असत्य है। तीसरा, अवध में सन 1801 से सहायक संधि लागू की गई, तो ये क्या है, सत्य है। चौथा, लॉर्ड वेलेजली ने ब्रिटिश शासन के विस्तार हेतु हड़प नीति अपनाई, ठीक है, असत्य। पांचवा है, सन 1857 का विद्रोह केवल एक सैन्य विद्रोह था, तो क्या है, असत्य। अगला, एक शब्द में और एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जिसका पहला क्वेश्चन है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के विद्रोह कब भड़का, तो कब भड़का, 1857 में। दूसरा क्वेश्चन है इसके बाद में हमारा, जगदीशपुर में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया, तो किसने किया, कुंवर सिंह ने किया। तीसरा, सतारा को अंग्रेजी शब्द में किस वर्ष मिलाया गया, तो कब मिलाया गया, 1848 में। उसके बाद में चौथा, बैरकपुर के 34वीं रेजिमेंट का सिपाही कौन था, तो कौन था, मंगल पांडे। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा पांचवा, तो पांचवा, अवध का विलय किस वर्ष किया गया, तो कब किया गया, 1856 ईस्वी में। छठवां, लॉर्ड डलहौजी द्वारा उत्तराधिकारी के नियम की समाप्ति किस वर्ष की गई थी, तो कब की गई थी, 1850 ईस्वी में। सातवां, असम में सन 1857 के विद्रोह का नेता कौन था, तो कौन था, दीवान मणिराम दत्त। आठवां, किस अंग्रेजी शब्द और राजनीति ने कहा था सन 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, ना कि एक सैनिक विद्रोह, तो क्या आएगा इसका आंसर, डिजरायली। नाइन्थ हमारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन था, तो ये कौन था, सन 1793 में सन 1793 में बंगाल का गवर्नर जनरल था। उसके बाद में अगला है हमारा 11वां चैप्टर, और 11वां है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, सविनय अवज्ञा और उससे आगे। तो इसका पहला है हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो ये हुआ अप्रैल 1919 में। दूसरा, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया, तो उन्होंने कब लिया, फरवरी 1922 में। तीसरा हमारा, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन सन 1929 के अध्यक्ष थे, तो इसके कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चौथा, गांधी इरविन समझौता हुआ, तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो ये हुआ सन 1931 में। पांचवा हमारा, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान किया, तो ये किसने किया, तो इसका आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग ने। छठवां हमारा, लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया, तो ये कब किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा सन 1947। सातवां, राजवाड़ों में राज्यवादी सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिए स्थापना हुई, तो इसका आंसर क्या आएगा, प्रजा मंडलों की। उसके बाद में अगला है आठवां, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था, तो किस आंदोलन में दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन। आठवां, महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु कौन थे, तो इनके राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद में अगला हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, और पहला रिक्त स्थान है, मैं पहला गोल में संयोजित किया गया, तो ये पहला गोल मेज कब संयोजित कहाँ किया गया, लंदन में किया गया। दूसरा, असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया, तो कब चलाया गया, सन 1920 में।
तीसरा है कि अंत में दूसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ तो कब हुआ? 1931 में। चौथा है हमारा पहला गोलमेज सम्मेलन में आयोजित किया गया तो ये कब किया गया? 1930 में। पांचवा है ईस्वी में इंग्लैंड के सरकार ने एक कमीशन नियुक्त किया गया तो कब किया? 1927 में। और छठवां फरवरी में को वायसरायस का नियुक्त किया गया तो फरवरी 1947 ईस्वी में लॉर्ड माउंटबेटन को वायसरायस नियुक्त किया गया। उसके बाद में अगला है हमारा सातवां, तो सातवां हमारा एक व्यापक जन आंदोलन था तो कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन एक व्यापक जन आंदोलन था। आठवां है चंपारण सत्याग्रह द्वारा किया गया तो किसके द्वारा किया गया? महात्मा गांधी जी के द्वारा। आठवां प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन में हुआ तो कब हुआ? सन 1921 में। दसवां भारत का विभाजन में हुआ था तो भारत का विभाजन सन 1947 में हुआ था। 11वां खान अबुल गफ्फार खान को गांधी कहा जाता है तो इनको क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी कहा जाता है। अगला उचित शब्द जोड़िए। पहला हमारा चंपारण आंदोलन, तो चंपारण आंदोलन हमारा किसको मिलेगा? सन 1917। दूसरा हमारा खेड़ा सत्याग्रह, तो ये हमारा किसको जाकर के मिलेगा? 1918 ईस्वी। तीसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? सन 1919 ईस्वी। चौथा असहयोग आंदोलन, तो इसका क्या हो जाएगा? हमारा 1921 ईस्वी। पांचवा बरदोली में किसान आंदोलन, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? 1928 ईस्वी। छठवां हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1930 ईस्वी। सातवां भारत छोड़ो आंदोलन, तो इसका क्या हो जाएगा? 1942 ईस्वी। अगला हमारा सत्य सत्य लिखिए, और इसका पहला हमारा लाल बाल पाल अंग्रेजों के विरोध में उदारवादी विचारधारा के समर्थक थे, तो ये क्या है? असत्य है। दूसरा सन 1914 से 1918 में प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों ने प्रेस पर विधिवत लगा दिया था, तो ये क्या है? सत्य है। उसके बाद में तीसरा है हमारा महात्मा गांधी को सन 1922 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, तो ये क्या हमारा? सत्य है। उसके बाद में अगला हमारा चौथा, गांधी जी ने तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो ये हमारा क्या है? असत्य है। पांचवा हमारा ब्रिटेन की लेबर पार्टी भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में थी, तो ये क्या है? सत्य है। छठवां भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में प्रारंभ हुआ, तो ये क्या है? सत्य है। सातवां दांडी मार्च 1930 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस द्वारा प्रारंभ किया गया, तो ये हमारा कैसा है? असत्य है। अगला हमारा एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये कब हुआ? अप्रैल 1919 में। दूसरा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया? तो इन्होंने कब लिया? फरवरी 1922 में। तीसरा कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन सन 1929 के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। चौथा गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता सन 1931 में हुआ। पांचवा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान कब किया गया? तो ये कब किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुस्लिम लीग ने किया था। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय नियुक्त कब किया गया था? तो कब किया गया था? सन 1947 में। सातवां राजवाड़ों में राष्ट्रवादी सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिए क्या स्थापना की गई? तो इसमें क्या स्थापना की गई? तो प्रजा मंडलों की स्थापना की गई। आठवां हमारा किस स्थान में पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया? तो किस जगह पे किया गया? तो इसका आंसर है लंदन। नाइन्थ असहयोग आंदोलन किस सन में महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया? तो ये कब चलाया गया? सन 1920 में। उसके बाद में 10वां किस सन के अंत में दूसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया? तो ये कब किया गया? 1931 में। और उसके बाद में पहला गोलमेज सम्मेलन किस सन में आयोजित किया गया? तो ये कब किया गया? पहला गोलमेज तो ये 11 नवंबर 1930 में किया गया। 12वां हमारा किस सन में इंग्लैंड की सरकार ने एक कमीशन नियुक्त किया? तो ये कब किया? 1927 ईस्वी में। उसके बाद में अगला हमारा 13वां फरवरी 1947 ईस्वी में किसका वायसराय नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? लॉर्ड माउंटबेटन को क्या किया गया? 1947 में वायसराय नियुक्त किया गया। 14 है एक व्यापक जन आंदोलन क्या था? तो ये क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन था। 5वां हिंदू स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? तो किसने लिखी? गांधी जी ने। 16 सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। 17 है जलियांवाला बाग हत्याकांड का जिम्मेदार कौन था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का जिम्मेवार कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जनरल डायर। 18वां है पश्चिमी सीमांत प्रांत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रसार किसने किया? तो किसने किया? खान अब्दुल गफ्फार खान है। नेक्स्ट है 19 भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ? तो कब हुआ? 1942। 20वां पुनः समझौता कब हुआ था? तो हुआ था 25 सितंबर 1932 को। 21 हमारा किस दिन भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका? तो कब फेंका? 8 अप्रैल 1929 को।
दूसरा है कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की, तो ये कब की, कलकत्ता अधिवेशन में। उसके बाद में अगला हमारा 23, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग कब और कहाँ किया, तो ये कब और कहाँ किया, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार में किया। 24 से हमारा खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो कब हुई, 1 अगस्त 1920 को। 25 से जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। उसके बाद में नेक्स्ट और लास्ट हमारा 26, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो ये कब हुई, 1906 में हुई। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा अगला चैप्टर और लास्ट अध्याय 12, संविधान का निर्माण, एक नए युग की शुरुआत। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा सही विकल्प चुन करके लिखिए, जिसका फर्स्ट है भारतीय संविधान का निम्नलिखित अभिलक्षण विश्व के लिए एक उदाहरण था। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट का, तो फर्स्ट का आंसर है हमारा पूर्ण वयस्क मताधिकार का एक क्या था, उदाहरण था। नेक्स्ट हमारा दूसरा, भारतीय संविधान लागू हुआ, तो भारतीय संविधान हमारा कब लागू हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। तीसरा, प्रांतीय सरकारों में भारतीयों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए निम्न वर्ष कानून पारित हुआ, तो ये कब हुआ, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सन 1909, 1919 और 1935 यानी उपरोक्त सभी में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए निम्न वर्ष कानून पारित हुआ था। उसके बाद में अगला हमारा चौथा, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या थी, तो ये कब थी, मतलब कितनी थी, 389। नेक्स्ट है पांचवा, प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा पांचवे का, तो ये आ जाएगा सन 1935। छठवां हमारा, संविधान सभा के निम्न सदस्य में पृथक निर्वाचन पक्ष का पक्ष लिया था, तो किसने लिया था, तो बी पोकर बहादुर ने। उसके बाद में नेक्स्ट है सातवां, भारत के नागरिकों को प्राप्त अधिकार है, तो कौन से हैं, तो समता का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी उपरोक्त सभी। आठवां हमारा, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत कब हुआ था, तो ये कब हुआ था, तो इसका आंसर है अक्टूबर 1946 में। उसके बाद में अगला है, संविधान सभा की पहली बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई, तो किसमें हुई थी, डॉक्टर सच्चिदानंद की। 10वां हमारा, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 11वां, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो ये कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद में अगला है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, और इसका हमारा पहला है, भारतीय संविधान सभा का गठन मिशन के अंतर्गत हुआ, तो ये क्या हुआ, भारतीय संविधान का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत सन 1946 ईस्वी को हुआ। दूसरा हमारा, देश की वास्तविक शक्तियां एवं उसके के हाथों में होती हैं, तो देश की वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के हाथों में होती हैं। तीसरा है, नए रियासतों में उत्तरदायी शासन की बात कही, तो किसने कही, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। चौथा है, संविधान के अनुच्छेद किसी भी रूप में को निषेध घोषित करता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, छुआछूत। उसके बाद में अगला है हमारा पांचवा, भारत के संविधान को लागू किया गया था, तो कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा छठवां, संविधान सभा की पहली बैठक को तथा अंतिम बैठक को हुई, तो पहली 9 दिसंबर 1946 और अंतिम 24 जनवरी 1950 को हुई। उसके बाद में अगला है हमारा सातवां, तो सातवां है कि अधिकार से यह आभास होता है कि भारत एक राज्य है, तो क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता के अधिकार से यह आभास होता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। आठवां हमारा, भारत देश 1947 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ, तो भारत देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ। अगला हमारा उचित संबंध जोड़िए, तो पहला है संविधान सभा के अध्यक्ष, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा, भारत की स्वतंत्रता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 अगस्त 1947 को मिली। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का लागू होना, तो ये हुआ था हमारा भारतीय संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को। चौथा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे डॉक्टर BR अंबेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पांचवा हमारा, संविधान पर हस्ताक्षर, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, 26 नवंबर 1949 को हुई। छठवां, प्रथम सूची, तो ये क्या है, केंद्र सरकार के विषय में। सातवां, राज्य सरकार के विषय, तो इसका आंसर क्या आएगा, द्वितीय सूची में। उसके बाद में अगला है सत्य सत्य लिखिए, जिसका पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। दूसरा है हमारा, भारत में संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ, तो क्या असत्य है। तीसरा, मुस्लिम लीग ने स्वतंत्रता के पूर्व ही
संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था, तो ये हमारा क्या है, सत्य है। चौथा है, संविधान सभा में होने वाली चर्चाएं केवल सदस्यों के विचारों से प्रभावित थी, तो ये क्या है, असत्य है। पांचवा है, संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो ये क्या है, असत्य है। उसके बाद में अगला है हमारा छठवां, तो छठवां है, संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव में भारत को स्वतंत्र संप्रभुत्व और गणराज्य घोषित किया गया, तो ये हमारा क्या है, सत्य है। सातवां हमारा, पृथक निर्वाचिका के प्रस्ताव का विरोध गोविंद बल्लभ पंत ने किया, तो ये हमारा कैसा है, सत्य है। उसके बाद में अगला हमारा आठवां, तो आठवां है, संविधान के प्रारूप में विषयों को दो सूची, केंद्रीय सूची व राज्य सूची में बांटा गया, तो ये हमारा क्या है, असत्य है। नाइन्थ हमारा, अनुच्छेद 356 के अनुसार केंद्र सरकार राज्य सरकार के सभी अधिकार अपने हाथ में ले लेती है, तो ये हमारा कैसा है, सत्य है। उसके बाद में अगला हमारा दसवां, तो दसवां, संविधान सभा की भाषा समिति ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को भारत की राजकीय भाषा बनाया, तो ये हमारा कैसा, सत्य है। 11वां है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जॉस ने की थी, तो ये हमारा कैसा है, सत्य है। उसके बाद में अगला है, एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, भारतीय संविधान का कौन सा अभिलक्षण विश्व के लिए एक उदाहरण है, तो कौन सा है, पूर्ण वयस्क मताधिकार। उसके बाद में नेक्स्ट है दूसरा, भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 यानी गणतंत्र दिवस वाले दिन, उसी के उपलक्ष्य में गणतंत्र दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है तीसरा, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी, तो 389 यानी 389। चौथा, प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना कब हुई, तो कब हुई, सन 1935 में। पांचवा, संविधान सभा के किस सदस्य ने पृथक निर्वाचिका का पक्ष लिया, तो किसने लिया था, डॉक्टर बी पोकर बहादुर ने। उसके बाद में छठवां हमारा, भारत में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं, तो कितने, 6। सातवां, भारतीय संविधान का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत कब हुआ, तो ये कब हुआ, सन 1946। आठवां हमारा, देश की वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री एवं किसके हाथों में होती हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, मंत्रिमंडल एवं प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। 9th है, किसने रियासतों में उत्तरदायी शासन की बात कही, तो ये किसने कही, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। 10वां हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में किसी भी रूप में छुआछूत को निषेध घोषित करता है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा अनुच्छेद 17। उसके बाद में 11वां है, संविधान सभा की पहली बैठक कब तथा अंतिम बैठक कब हुई थी, तो पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 1946 को, और अंतिम कब हुई, 24 जनवरी 1950 को। उसके बाद में अगला हमारा 12वां, तो 12वां, किसके अधिकार से यह आभास होता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो ये किससे होता है, तो इसका आंसर है धार्मिक स्वतंत्रता। 13 है, देश के कार्यकारिणी का मुखिया कौन होता है, तो कौन होता है, राष्ट्रपति। 14 संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 15 भारत के विभाजन के समय जम्मू कश्मीर के शासक कौन थे, तो कौन थे वहां पे, हरि सिंह थे। नेक्स्ट 16 अंग्रेजों के चले जाने के बाद भारत में किन दो शक्तियों के उपनिवेश थे, तो इसका आंसर क्या आएगा, फ्रांसीसी और पुर्तगालियों के उपनिवेश। उसके बाद में अगला हमारा 17 मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो किसके प्रति होता है, संसद के। उसके बाद में अगला 18 भारत के संविधान को संविधान निर्माण सभा ने किस दिन पारित किया था, तो ये किस दिन पारित किया था, तो 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट 19 भारत में अंग्रेजों के समय देशी राज्यों की संख्या कितनी थी, तो कितनी थी, 562 देशी राज्य थे। 20वां संविधान निर्माण सभा को संविधान बनाने में कितना समय लगा था, तो कितना लगा, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। 21 सरकारें सरकारी कागजों से नहीं बनती, सरकार जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है, कथन किसने कहा था, तो ये किसने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये हमारे हिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक था, सॉरी प्रश्न बैंक।